जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है के मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि माता काली अपने चुने हुए भक्तों की ये 3 परीक्षाएं अवश्य लेती हैं। दोस्तों, आज की ये जानकारी माता काली के भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम 2 विषयों के बारे में बात करेंगे। पहली बात कि माँ काली अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेती है, और दूसरी बात कि वो कौन सी परीक्षाएं हैं जो अधिकतर माँ के भक्तों को देनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, ये जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर के मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सर्वप्रथम, माँ काली अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेती हैं। माँ तो सर्वोच्च शक्ति है, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। किसी भी भक्त के कितना सामर्थ्य है, क्या भाव है, ये सब माँ को पता है। तो फिर परीक्षा लेने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो इन परीक्षा के द्वारा हमारे अंदर की सभी विकार समाप्त होते हैं, साथ ही हमारे संक्षिप्त कर्म कटते हैं। बिना कर्मों के कटे उद्धार होना व्यक्ति का संभव नहीं है। तो ये जो परीक्षाएं हैं, ये एक शुद्धिकरण की प्रोसेस होती है। हमारे शरीर की, हमारे मन की शुद्धिकरण की प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से निखर कर जो भक्त है वो सामने आता है। और जिस प्रकार भौतिक जगत में हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और जितना ज़्यादा हम तैयारी करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा फल भी अच्छा आता है, हमारी बुद्धि का जो डेवलपमेंट होता है, तो उसी प्रकार ऊर्जा जगत में, भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्मिक मार्ग में जितनी ज़्यादा कड़ी परीक्षाएं जो हमसे गुजरते हैं परीक्षाओं से, उतना ही ज़्यादा हमारी ऊर्जा, हमारा आभा मंडल परिपक्व होता है, और माँ के प्रति भक्ति भी उतनी गहरी होती है। और इन परीक्षाओं के द्वारा हमारी समझ विकसित होती है, दूसरे के प्रति भी और स्वयं के प्रति भी। तो जो हमें हमारे जीवन का और परम सत्य का असली पाठ पढ़ाता है। तो अब हम बात करेंगे कि वो 3 परीक्षाएं कौन सी हैं जो अधिकतर माँ के भक्तों को देनी पड़ती है। तो सर्वप्रथम जो परीक्षा होती है कि जैसे जैसे हम साधना के, पूजा पाठ के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, रास्ते भी कठिन होते जाते हैं। और शुरुआत में तो ये होता है कि भक्ति में, साधना में शुरू के जो कुछ साल होते हैं, उस समय बहुत ही कठिन परीक्षाएं भक्तों की होती है, और शारीरिक कष्ट, बहुत तरह के बाधाएं हो जाती हैं। शरीर में कई प्रकार के दर्द होना शुरू हो जाते हैं, सिर भारी होने लगता है। कभी कभी तो ये शारीरिक कष्ट इतना बढ़ जाता है कि पूजा करने में भी तकलीफ होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी शुद्धिकरण हो रहा होता है। तो जो है हमारी एनर्जी, बॉडी पर सर्जरी होती है एनर्जी, जैसे कि जब बीमार व्यक्ति में जो शरीर की सर्जरी होती है तो बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होती है जब डॉक्टर करता है। इससे बचने के लिए डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं कि दर्द ना हो, उसी प्रकार हमारी बॉडी पर भी सर्जरी हो रही होती है। हमारी पुरानी भावनात्मक गांठें जो हैं, हमारे अंदर संक्षिप्त कर्मों के रूप में स्थित हैं, वो कट रही होती हैं। तो ये तकलीफ़ें शारीरिक कष्ट के रूप में सामने आती हैं। घर में क्लेश की स्थिति भी आ सकती है, तनाव घर में हो सकता है, और इसी वजह से जो भक्त होते हैं, साधक जो होते हैं, वो ध्यान नहीं लगा पाते। और इन्हीं कष्टों से निपटने के लिए एक ही उपचार है कि वो निरंतर माँ के मंत्रों का जाप, उनके प्रति पूर्ण समर्पण। तो बहुत जल्दी इस स्थिति से हम लोग उभर कर बाहर आ जाते हैं। अब दूसरा कि पूजा और साधना का फल ना मिलना, और फल प्राप्त होने में देरी होना। और ये परीक्षा अधिकतर माँ के सभी भक्तों की होती है जो पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप करते हैं। जो शुरू के साल होते हैं पूजा पाठ के, उसमें ऐसा अवश्य होता है कि जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता, स्थिति और भी खराब हो जाती है। डेली एक नई परेशानी, नई समस्या आने लगती है। तब ऐसी स्थिति में जो भक्त होते हैं वो निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी पूजा साधना करने के बावजूद भी माँ उनकी नहीं सुन रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ सुन भी रही है, देख भी रही है, और हर क्षण आपके मनोभावों को महसूस भी कर रही होती है। फल मिलने में देरी का कारण होता है कि अभी आपका ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ा नहीं है। अभी आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ जो है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जिस जीवन की आप आकांक्षा कर रहे हैं, अभी आपके कर्म उतने नहीं कटे हैं जितने कटने चाहिए। और जब सब चीज़ें कट जाती हैं तो माँ जब देगी तो वो कुछ बड़ा ही देगी। अगर भक्ति मार्ग में
आप एक बार आ जाते हैं और माँ से जुड़ जाते हैं तो समय समय पर सही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा कष्ट परेशानी झेलने की ज़रूरत पड़ती है। अब तीसरी जो परीक्षा ये होती है, ये भी कई भक्तों के साथ होती हैं कि सांसारिक आकर्षण, भोग विलास अपनी तरफ आप बहुत आकर्षित करते हैं। और ये तब होता है जब साधक भक्त बहुत अच्छी तरह से अपनी साधना मार्ग, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ चुके होते हैं और बहुत अच्छी ऊर्जाओं को एकत्रित कर चुके होते हैं, तभी ये स्थिति आती है। इस संसार में ऐसे बहुत सारे आकर्षण हैं जो साधकों के आगे, भक्तों के आगे लाए जाते हैं उनकी विवेक की परीक्षा लेने के लिए। और ये समय तब होता है जब आपके विवेक की परीक्षा होती है। बड़े बड़े साधक, अनुभवी साधक भी कई बार इस मायाजाल में उलझ जाते हैं। पर स्त्री के प्रति आकर्षण, पर पुरुष के प्रति आकर्षण, सांसारिक सुखों की, भौतिक सुखों की ज़्यादा चाह होना, पैसों के प्रति मोह उत्पन्न होना, ये भी बाधा के रूप में अंदर से प्रस्फुटित होने लगते हैं। और आपके अंदर साथ में अहंकार भी उत्पन्न होने लगता है। जो जागरूक साधक हैं वो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और अपने इस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। इस अहंकार से, लोभ लालच से परे चले जाते हैं माँ की कृपा से। और वहीं कुछ साधक ऐसे होते हैं जो विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते और साधना में उन्हें जो अनुभव हो रहे हैं या माँ की उपस्थिति जो महसूस हो रही है, जो ऊर्जा महसूस हो रही है, उसे ही परम सत्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ मिल गया है, पर ऐसा नहीं है। ये तो आपकी साधना का पथ चल रहा है, उसके बीच का पड़ाव है। अभी तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय है। जो लोग भटक जाते हैं, विकार की स्थिति में पैदा हो जाती है और जो ऊर्जा उन्होंने नाम से या जप से एकत्रित की होती है, वो ऊर्जा भी क्षीण हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो 3 परीक्षाएं माँ अपने चुने हुए भक्तों की लेती हैं, ये यही परीक्षाएं हैं। इनको पूरी वीडियो देखना दोस्तों, समझ में आएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो माता काली आप सबकी रक्षा करे, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ काली, जय माता दी।